दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा किसी भी कीमत पर ग्रैप 4 नहीं हटना चाहिए, भले ही AQI 300 से नीचे चला जाए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आतिशी सरकार का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा देश भर में जलाई जा रही है पराली, लेकिन केंद्र सरकार नहीं उठा रही कोई कदम। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी कर अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, पोस्टर में लिखा केजरीवाल के लंदन में सांसों का आपातकाल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा हमला, विजेंद्र गुप्ता बोले पाबंदियां सिर्फ धोखा है, कर्फ्यू लगाने से भी दिल्ली का प्रदूषण नहीं कम होने वाला। दिल्ली में वायु प्रदूषण और भी ज्यादा हुआ खतरनाक, द्वारका समेत कई इलाकों में AQI 500 तक पहुंचा। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के बाद आज से ग्रैप 4 लागू, ट्रकों के आने, निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध। चंडीगढ़ में भी वायु प्रदूषण बढ़ा, धुंध के साथ AQI हुआ 300 के पार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में नहीं सुधर रहा प्रदूषण का स्तर, यमुना में जहरीली झाग की परत लगातार बरकरार। पंजाब में फिर बढ़ने लगे पराली जलाने के मामले, बीते 24 घंटे में पंजाब में 400 से ज्यादा जगह पर जलाई गई पराली। मुंबई में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जारी किया पोस्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले महाराष्ट्र का चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है, 1-2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति का MDA पर बड़ा हमला, न्यूज़पेपर में आतंकी हमलों के विज्ञापन छपवाकर महाविकास अघाड़ी को घेरा। महाराष्ट्र में रैली के समय अजदुद्दीन ओवैसी का देवेंद्र फडणवीस पर निशाना, कहा फडणवीस ने मालेगांव में अपने मोहरे को जनता के सामने खड़ा किया। असदुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर बोले महामंडलेश्वर आचार्य शेखर, हम 15 मिनट नहीं 15 दिन का समय देते हैं, जहां भी मिलना है बता दो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर निशाना, कहा लगता है कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों का DNA आ चुका है, हम बटे थे तो शिवाजी के किलों पर अतिक्रमण हुआ। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला, कहा जो हमला करेगा उसे हम काटेंगे। पुणे रैली में बटेंगे तो कटेंगे पर बोले योगी आदित्यनाथ, कहा अयोध्या मथुरा गणेश विसर्जन में अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि हम बटे थे। बटोगे तो कटोगे पर अखिलेश यादव का बयान, कहा अभी तो बटोगे कटोगे नारा दूसरों के लिए था, अब खुद बंट गए हैं। बनेंगे तो कटेंगे के बयान पर बोले अवधेश प्रसाद, कहा यह नारा किसी दूसरे का नहीं, ये नारा बीजेपी का है, बांटने की महारत बीजेपी में है। बटोगे तो कटोगे पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी नेता देश को बांटने पर लगे हुए हैं, दलित आदिवासी पिछड़े लोग किसी को बांटना नहीं चाहते। रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का खड़गे पर बड़ा हमला, कहा राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान फर्जी, खड़गे का बयान नफरत की पराकाष्ठा। जेपी नड्डा का बयान, कहा इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लिखा है बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर आते हैं और मदरसों में ठहरते हैं। महाराष्ट्र में गरमाया मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, सोलापुर में चुनाव प्रचार करने आए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा हमने तेलंगाना में किया लागू। रेवंत रेड्डी के बयान पर अमित मालविया ने एक्स पोस्ट पर लिखा कांग्रेस ने तेलंगाना की तरह महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का वादा किया है, महायुति से कभी अनुमति नहीं देगी। बीजेपी नेता मजिंदर सिरसा का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा घोटालों से शीश महल बनाने वाले केजरीवाल के जाने से दिल्ली में खुशहाली आएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका, विधायक कैलाश गहलोत बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। आप नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कैलाश गहलोत के सभी विभाग मुख्यमंत्री आतिशी के पास रहेंगे, LG को भेजा प्रस्ताव। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद बोले बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा इस्तीफा। कांग्रेस का कैलाश गहलोत पर बड़ा हमला, राशिद अल्वी बोले उनके इस्तीफे पर बीजेपी का बयान आने से शक पैदा हो रहा है। मणिपुर इम्फाल में हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू, हिंसा और आगजनी के बाद राज्य के करीब 6 जिलों में बंद किया गया इंटरनेट। मणिपुर में कॉनरॉड संगमा की पार्टी NPP ने बीरेन्द्र सरकार से समर्थन वापस लिया, फिलहाल सरकार पर संकट नहीं। मणिपुर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज दिल्ली में अहम बैठक, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होगा मंथन। MP के श्योपुर में अब कांग्रेस MLA बाबू जंडेल का वीडियो वायरल, नदी के बीच में जाप करते दिखाई दिए बाबू जंडेल। खंडवा के पंधाना की विधायक छाया मोरे का अनोखे अंदाज, पारंपरिक वेशभूषा में तीर कमान के साथ नृत्य करती नजर आई। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ शानदार वेलकम, स्वागत में किया गया वैदिक मंत्रोच्चारण। ब्राजील में आयोजित 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 देशों के दिग्गज नेताओं से करेंगे मुलाकात। नाइजीरिया में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी, अयोध्या, काशी और कुंभ में आने का दिया निमंत्रण। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोले अहमद टिनुबू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी, अब तक 5 नक्सली जेल।
दक्षिण कश्मीर में शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, एक आतंकी ठिकाने को आग लगाकर नष्ट किया। बलरामपुर में पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई, सर्चिंग के समय जंगल से 4 किलो आईडी बरामद किया। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने पति पत्नी की हत्या करने के बाद घर पर ही शवों को जलाया, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के मऊ में हुई बवाल को लेकर घोसी थाने की पुलिस ने जारी किया उपद्रवियों का पोस्टर, 38 नामजद और 500 अज्ञात लोगों पर दर्ज किया गया है केस। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। यूपी के मैनपुरी में युवती की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंका, प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही है आशंका। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्म परिवर्तन की जानकारी पर पुलिस टीम ने मारा छापा, एक घर से कई महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुरदासपुर में सीमा के पास से बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन पकड़ा, सीमा पर ड्रोन के जरिए तस्करी लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, पुलिस के सामने ही एक दूसरे पर जमकर किया हमला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग के शूटर को किया गिरफ्तार, शूटर रघु उर्फ अमरजीत सोनीपत का रहने वाला है। चित्रकूट में दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मी की पिटाई की, 70 रुपयों के लेन देन के बीच बहस हुई। एमपी के रतलाम में एडिशनल एसपी ने शराबियों की कार्रवाई परेड, ड्रिंक एंड ड्राइव रोकने की कवायद। मध्य प्रदेश के खरगोन में जमीन विवाद में दबंगों ने की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एमपी के ग्वालियर में बदमाशों का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच। गुजरात के सूरत में डंपर ने साइकिल सवार छात्र को मारी टक्कर, गंभीर रूप से हुआ जख्मी। मेरठ में कार ने टक्कर लगने पर दबंगों ने कार सवार की जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल। पंजाब के तरनतारण और फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा से बीएसएफ के 3 पाकिस्तानी ड्रोन से हेरोइन बरामद। बिहार के आरा में बबूल के पेड़ से लटका मिला आईटीबीपी जवान का शव, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में 1 लाख का इनामी वीर सिंह गिरफ्तार, महिला को अगवा कर हत्या के मामले में चल रहा था फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया तमंचे पर डांस का वीडियो, शादी समारोह के समय का बताया गया वीडियो। गुजरात के पाटन में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की संदिग्ध हालात में मौत, परिवार को रैगिंग की आशंका। गुजरात के पाटन के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले में बड़ा एक्शन, 15 सीनियर छात्रों पर पुलिस ने दर्ज किया केस। सोमवार को बाजार खुलते ही दिखा गिरावट का रुख, सेंसेक्स में 156 अंक और निफ्टी में 64 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। साउथ की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च, अभिनेता अल्लू अर्जुन ने पटना में लॉन्च किया फिल्म का ट्रेलर। दिलजीत दोसांझ का तेलंगाना सरकार पर फूटा गुस्सा, कहा ड्राई स्टेट कर दो, नहीं गाऊंगा गाना, सरकार ने शराब पर गाए गाने पर दिया था नोटिस। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या मामले के खिलाफ मशाल जलाकर विरोध किया। गुजरात के जामनगर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। क्षत्रिय कर्णी सेना के संस्थापक राज शेखावत का विवादित बयान, कहा जो भी लॉरेंस बिश्नोई को मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा। गया में कबाड़ी की दुकान में विस्फोट, पुराने स्पीकर और बैटरी तोड़ने का दौरान ये हंगामा हुआ, एक जख्मी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बैंक्वेट हॉल में लगी आग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सरकारी अनाथालय की इमारत में लगी आग। दिल्ली के शक्ति नगर इलाके में एक घर में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। पंजाब में कोहरे की वजह से बड़े सड़क हादसे, जलंधर में कोहरे की वजह से आपस में टकराई कई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम, सोनमर्ग में इस सर्दियों की पहली बर्फबारी हुई। इजरायली हमले ने मध्य बैरूत के रास अल नाबा में एक इमारत को नष्ट किया है, कई लोग जख्मी। इजरायल ने बैरूत पर तेज किए हमले, 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। मारा गया हिजबुल्लाह का मीडिया इंचार्ज, बैरूत में हमले में मोहम्मद अफीफ की मौत की खबर। स्पेस प्रोग्राम के नाम पर मिसाइल और परमाणु बम पर काम कर रहा ईरान, तेहरान के प्लेन से उड़ी पश्चिमी देशों की नींद। इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ का दावा, आईडीएफ हिजबुल्लाह पर जारी रखेगा कड़ा प्रहार। खालिस्तानी समर्थक, कनाडा की ट्रूडो सरकार आतंकी अर्शदल्ला को भारत भेजने के मूड में नहीं, आज कनाडा की कोर्ट में अर्शदल्ला पर होगी अहम सुनवाई। बांग्लादेश करेगा भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग, मोहम्मद यूनिस ने किया ऐलान। कैलिफोर्निया में क्रैश हुआ एक छोटा प्लेन, क्रैश होने से पहले कई वाहनों से टकराया विमान, हादसे में 3 लोग घायल।